हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग एक साथ उपयोग करना सही है या सबसे बड़ा खतरा। क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटेरियन उनके कमेंट्स आते हैं कि सर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है उनका उपयोग हम किस तरह की स्थिति में करें जिससे कि हमारे पशु में बेनिफिट देखने को मिले, और कब कोई इस तरह की स्थिति में कर दें जिससे कि पशु को नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि दोनों स्थिति में किस तरह की स्थिति में आप उपयोग कर रहे हैं तो आपके पशु में फायदा देखने को मिलता है, किस तरह की स्थिति में यदि आप इनका उपयोग कर रहे हैं तो आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जिस प्रकार से आपको बताऊं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसके अंदर ऑक्सी नेक्स इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर ये काम करती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई तरह की जो बीमारियां हैं वह आपके पशु में कंट्रोल करती है। जैसे पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पशु का टेम्परेचर बढ़ गया, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर कोई डिजीज़ हो गई, जितनी भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है, वायरल में जिस प्रकार से जुकाम है, खांसी है, बुखार है, निमोनिया है, किसी भी तरह का, उस स्थिति में बैक्टीरियल डिजीज जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, अदर कोई डिजीज़ है, तो उस तरह की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सी का। बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि पशु में डायरिया है, दस्त है, उस तरह के केस के अंदर भी उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सी का उपयोग पशु में कई तरह की जो बीमारियां हैं उसमें किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन। अब ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है जो विटामिन B1, B6 एंड B12 का साल्ट का इंजेक्शन है, जो कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की यदि वीकनेस है, पशु में कमजोरी आ गई, पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, या किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी होगी, पशु में जब कोई विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो उस स्थिति में कई बार पशु कमजोरी आ जाती है, पशु को बैठने खड़े होने में दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ पशु में जिस प्रकार से कई बार न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पैरालिसिस से संबंधित दिक्कत है, या जिस तरह से पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो उस तरह के केस के अंदर क्या आता है कि ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है जो कि पशुओं को एनर्जी प्रदान करता है। तो ये इंजेक्शन है ट्राइब्यूवेट, ये भी पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अब दोनों इंजेक्शनों का उपयोग, अब जैसे दोनों इंजेक्शन का उपयोग, जैसे यदि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन और ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशु में साथ में किया जा सकता है। लेकिन दोनों को कब, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपको इस गर्दन में लगा दी और ट्राइब्यूवेट आपको दूसरी साइड में लगा दिया, यानी दोनों इंजेक्शनों का उपयोग अलग अलग साइड में आप पशु में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। जिस तरह से यदि आप 3 से 4 इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसमें ऑक्सी भी लगा दिया, CPM भी लगा दिया, मल्टीविटामिन में विटामिन B1, B6, ट्राइब्यूवेट भी लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पशु में मल्टीपल जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ आप अपने पशु में दोनों इंजेक्शनों का उपयोग साथ में करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा क्या है, जब यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से ड्रिप लगा रहे हैं, कोई भी यदि आप जिस प्रकार से RL है, रिंटोज है, ग्लूकोज है, कोई भी है, वो आप अपने पशु को ड्रिप के तौर पर दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आपने उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिला दी। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ आप जो विटामिन B1, B6, B12 का साल्ट का इंजेक्शन है वह साथ में दे रहे हैं, तब आपके पशु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तो जब भी यदि आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन को यदि IV ड्रिप में डाल करके लगा रहे हैं तो इसके साथ आप कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है ऑक्सी के साथ आप भूल कर भी न लगाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, अन्यथा आपके पशु में फायदे के बजाय नुकसान होगा। जो घोल है, क्योंकि ऑक्सी क्या होती है कि एक तेलीय इंजेक्शन होता है, तेली आता है, और इसके अंदर जिस प्रकार से अदर जो इंजेक्शन इसके साथ में मिलते हैं ड्रिप में, तो वह तेली क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ क्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो ड्रिप आती है उसके अंदर एक गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। तो आप कभी भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ ट्राइब्यूवेट नहीं, अदर भी जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन आते हैं उनको ड्रिप में एक साथ उपयोग भूल कर भी न करें, अन्यथा पशु में फायदे की बजाय नुकसान करेगा। यदि आप अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग साइड में लगा रहे हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर लगा दिया, कोई इंट्रावेनस लगा दिया, अलग अलग पुट्ठों में, यानी अलग अलग सिरिंज में,
जैसे एक सिरिंज में आपने ऑक्सी भर लिया, एक सिरिंज में आपने ट्राइब्यूरेट भर लिया, तो अलग अलग लगा रहे हैं, तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, वह आपके पशु के लिए सेफ भी रहेगा और रिजल्ट भी आपके पशु में देगा। लेकिन आप एक ही सिरिंज या एक ही जिस प्रकार से ड्रिप आती है, अदर जो ड्रिप है उसके अंदर यदि आप मिक्स कर रहे हैं तो वह पशु में नुकसान कर सकता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कभी भी यदि आप लगा रहे हैं तो ड्रिप के अंदर आप अकेली को ही आप उपयोग करें। दूसरी ड्रिप यदि आप चढ़ाएं तो उस स्थिति में आप उसमें कई इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन के हैं वह साथ में मिला करके दिए जा सकते हैं, अन्यथा आपके पशु में फायदे की बजाय नुकसान कर सकते हैं। वीडियो जितना उसका शेयर करें। इसी तरह से आपको अदर इंजेक्शनों के बारे में भी यदि जानकारी लेनी है, मिक्स या अदर, उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो दे दी जाएगी। तो वीडियो इस तरह से शेयर, इस तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।